नमस्ते। क्यों गर्मियों की छुट्टियां चल रही है? गर्मियों की छुट्टियां हो और नानी का घर हो, फिर तो मज़े ही मज़े। तो चलो, मैं फिर तुम्हें ले चलता हूँ नानी के घर, नानी की कहानी के लिए। और नानी का घर हो तो फिर शैतानियाँ भी होती है, और उन्हीं शैतानियों से बनती है कहानियाँ। आज की कहानी भी नानी के घर की, नानी के साथ मेरी कहानी। छत पर चांद अपनी पूरी तेज के साथ चमक रहा था, और छत पर सितारे, सितारे की ये सितारे यानी कि मैं और मेरा भाई बहन, पूरी भीड़ बच्चों की। और उसके साथ में दो नए सितारे थे, और रंगीन सितारे। वो थे मेरे पड़ोस की दो हम उम्र बहनें, कल्लो और बिल्लो। दोनों परंपरागत वेशभूषा में, यानी कि घाघरा चुनरी में। कल्लो और बिल्लो हमारे घर के ठीक पीछे रहती हैं। उनकी माँ नहीं है, और इसलिए शायद वो अपने उम्र से ज़्यादा पहले बड़ी हो गई हैं, और उन्होंने बड़ों की तरह ही कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया है। पूरे घर को वही संभालती है, और उनके पिता रबड़ी बेचने का काम करते हैं। रबड़ी हमारे दशक में 80 और 90 के और 70 के दशक में रबड़ी का अर्थ होता था आइसक्रीम, जो आजकल आप लोग है वो बाज़ार से ख़रीदते हो। वहाँ उस समय घर से बनाई जाती थी, और वो रबड़ी वाले अपने घर की बनाई आइसक्रीम को अपने मर्तबान में भर के कंधे पर रख के मोहल्ले मोहल्ले जाते और आवाज़ लगाते, रबड़ी वाला, रबड़ी वाला। आवाज़ सुनते ही हम सब बच्चे दौड़ के नीचे उतर आते थे, घर से बाहर निकल आते थे, और अपनी अपनी माँ के आंचल को पकड़ के जिद करने की कोशिश करते थे कि रबड़ी हमें मिले। रबड़ी मिलती भी बहुत कम पैसों की वो रबड़ी हुआ करती थी। हम सब बच्चे बांट करके थोड़ी थोड़ी खाते थे, पर बच्चे थे, न तो पेट भरता था न ही स्वाद पूरा होता था। तो फिर कुछ जुगत लगाने की सोची। जब वो रबड़ी देते थे तो वो कागज़ में देते थे, वो कागज़ अखबार का या कॉपी का पन्ना होता था, जिसमें रख कर के रबड़ी है वो बांटी जाती थी। तो हमने रबड़ी वाले को हमारे पुराने अखबार देने शुरू कर दिए। वो अखबार के बदले हमें रबड़ी देता, माँ को भी पता नहीं चलता, और हम हमारे स्वाद में बढ़ोतरी करते। धीरे धीरे अखबार है वो ख़त्म होने लग गए। तो फिर हमने हमारी पुरानी किताबों को देना शुरू किया। यहाँ ये मैं बात बता दूँ कि पुरानी किताबें हमारे लिए बहुमूल्य इसलिए थी क्योंकि मेरा भाई मुझसे बड़ी क्लास में था, उसकी किताबें मैं काम में लेता था, और मौसी का बेटा मेरे छोटी क्लास में था मुझसे, मेरी किताबें वो काम में लेता था। इसी तरह से इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से किताबें हैं कई सालों तक काम आती थी, नई किताबें कम ही खरीदनी पड़ती थी। पर रबड़ी का स्वाद, इच्छा, किताबें हम बेच चुके थे। जब अखबार बिक गए, किताबें बिक गई, और माँ ने रोज़ रबड़ी की जगह एकांतर क्रम में एक दिन छोड़ के एक दिन है रबड़ी दिलानी शुरू की। तो फिर हमने इस साल नई मंगाई किताबों को बेचने का सोच लिया, और धीरे धीरे एक एक किताब करके हम बेचते गए। चलो वापस छत पे ले आता हूँ। छत पे बिल्लो है, कल्लो है, और उसकी उनके साथ में एक बड़ा सा थैला, थैले में है किताबें भरी हुई। और दूसरी ओर मेरा ममेरा भाई मुंह सुजाए बैठा है। मैंने नानी को कहा कहा तो उसने कहा कि तू ही समझा दे इसे। ममेरे भाई की आंख से आंसू टपक रहे हैं धीरे धीरे। हुआ ये कि शाम को जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठे तो मामा जी ने हमें किताबों के बारे में पूछा। किताबें थी नहीं। हमने ढूंढने का बहाना किया, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, घर में बाहर, पर बहाना कब तक चलता।
मामा जी को पता चल गया, वो बहुत नाराज़ हुए। मैं भांजा था, बच गया, पर मेरा भाई है वो पिट गया। और अब वो उसी कारण से आंसू बहा रहा था। जब वो पीट रहे थे तो रबड़ी वाला सामने से गुजरा, उसने हमें पिटते हुए देख लिया। और अब शाम के समय जब छत पे हम नानी के पास सोने की तैयारी कर रहे थे तो कल्लो और बिल्लो हमारी छत पे आई। वो मेरे आने से पहले बैठी हुई थी और उनके साथ में पूरी किताबों का एक थैला भरा हुआ था, जिसमें न केवल हमारी पुरानी किताबें थी, हमारी नई किताबें भी थी। कल्लो ने मुझे बताया कि पिताजी किताबें जहाँ से भी आती है संभाल के रखते हैं, उन किताबों को हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने का बहुत शौक़ है। और अखबार है वो पुराने, उन्हीं में रबड़ी है वो डाल के बेचते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि अखबार यदि उसी दिन का है तो उसे भी वो बचा के रखते हैं। इसलिए ये किताबें बचा के रखी थी उन्होंने। और जब उन्हें पता चला कि आप लोगों को इस कारण से पिटाई सहनी पड़ रही है तो हमें भेज करके ये किताबें लौटाने के लिए कहा है। कल्लो है, उसने ये भी बताया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक़ है। पिताजी रबड़ी बेचने के लिए जितनी रद्दी खरीद के लाते हैं, हम दोनों बहनें अपना घर का काम करने के बाद उन्हें पढ़ती हैं। उनमें बहुत सारी पढ़ने की इच्छा होती है, बहुत सारी पढ़ने की जानकारियाँ होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे कह रही थी, नानी मुझे और उसे दोनों को देख रही थी। हमें रबड़ी वाले के प्रति रबड़ी की मिठास से ज़्यादा उनके मन की मिठास, उसके स्नेह की मिठास का एहसास भी हुआ। मुझे आज भी वो रबड़ी वाला याद आता है। जब कभी बाहर से कोई आवाज़ आती है, किसी और हरकारे की, किसी और तरह से आवाज़ देने वाले की, मुझे लगता है वही रबड़ी वाला आवाज़ दे रहा है, रबड़ी वाला, रबड़ी वाला।